हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर बच्चों 8 और एक्सरसाइज है 8.1 क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वीडियो को पूरी देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। और अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर रखें बच्चों, अपना कमेंट ज़रूर बनाएं और उसमें कमी को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। अभी से आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका जो है बच्चों 10th क्लास में भी पूरा कोर्स आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो NCERT और CBSE के मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो डैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। शो करना है बच्चों हमें कि द डायगोनल्स स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं बच्चों, वो आर इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को जो है राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है। और हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों इसका एक फिगर बना देते हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग की क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर्स की 4 साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो इसका ये एंगल बनाते हैं, जो ये साइड्स एंगल बनाते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री के बनाते हैं, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बच्चों 2 डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल्स हो गया और एक डायगोनल हो गया, ठीक है। नाम दे देते हैं स्क्वायर का ABC एंड D, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, क्या शो करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी DB इज इक्वल टू AC। एक तो ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों गिवन, जो गिवन होता है उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो गिवन क्या है, स्क्वायर ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। क्या है, स्क्वायर है, यानी कि बच्चों क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ओके। एंड क्या होता है बच्चों, अब बाकी हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या है, इक्वल हैं। टू प्रूव AC इज इक्वल टू DB एंड क्या करना है, ये कोई सा भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जो है बराबर पार्ट में, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। यानी कि हम लिख सकते हैं ये O है तो OD बराबर OB और OA बराबर OC, ठीक है। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल से जो है क्या है, इक्वल है। तो डायगोनल्स में कौन कौन से ट्रायंगल आते हैं बच्चों, एक तो ये वाला ट्रायंगल आता है ABC। दूसरा ट्रायंगल बच्चों कौन सा आता है, ये भी आता है DBC, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स हमें क्या करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, ताकि हम इसके डायगोनल्स को CPCT से क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं बच्चों, कोई सा भी ले सकते हैं। मेथड बच्चों प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक एक ही होते हैं, समझ गए आप। मतलब करने का तरीका एक होता है, लेकिन उसके जो है अलग अलग तरीके, उसके अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो सब आप कोई से भी 2 ट्रायंगल ले सकते हैं, जिसमें ऐसे ट्रायंगल लेने हैं कि जिनमें जो है जो ये डायगोनल्स है बच्चों ये भी इंक्लूड होना चाहिए उससे, ठीक है। तो मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ ABD और ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, BAD,
ABC, ठीक है, यानी BAD और ABC, ठीक है बच्चों। तो इन ट्रेंगलों को मैं यहाँ पे एक जगह में अलग से बना देता हूँ। कौन कौन से लिए मैंने, एक तो ये वाला ट्रेंगल लिया ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा होगी, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये A एंगल है, B है, D है। और दूसरा बच्चों सेम कौन सा लिया, ये वाला लिया, ठीक है, जिसमें राइट एंगल कौन सा है, B है, और ये है A और ये है बच्चों C। अब देखो दोनों एंगल में हमारे पास जो B एंगल है वो किसके इक्वल है, A के बराबर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर इसके एंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर के 4 एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर 1, तो दोनों ट्रायंगल में देखो बच्चों हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है होना चाहिए, ठीक है। उसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पॉइंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास कि बी ए के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट बच्चों क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। उसका रीजन लिखना होता है बच्चों ब्रैकेट में, ओके। तो रीजन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको गिवन लिख सकते हैं, गिवन दिया है, ओके। सेकंड बच्चों, सेकंड पॉइंट से हमारे पास कि एंगल ए एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी कितने 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर्स के एंगल हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट्स क्या हमें 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट्स देखिए, ये तो हमने इक्वल करने प्रूव करने हैं, डी बी बराबर इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूव करने हैं। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्या है कि ए डी बराबर इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी और बी ए, यहाँ पे बच्चों जो रीजन था ये कॉमन है हमारा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है, कॉमन साइड। अब देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका रीजन क्या है, गिवन है, यानी ये वाली चीज लिखनी है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एक तो साइड इक्वल होगी, दूसरे हमारे पास क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गए, और थर्ड क्या हो गया बच्चों हमारे पास, साइड इक्वल होगी, यानी साइड एंगल साइड से जो है क्या है, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सो देयरफॉर ट्रेंगल ए बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, कौन से रूल से बच्चों, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो हमने कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अब क्या होता है बच्चों, हमारे जो भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी बी ए के इक्वल है, डी ए बी सी के इक्वल है, और थर्ड पार्ट है क्या इसका, ए सी इज इक्वल टू बी, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। कौन से नियम से, सी पी सी टी रूल से, ठीक है। तो ये हमें एक प्रूव करना था बच्चों कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो पहला प्रूफ। सेकंड बच्चों क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं और किस पे, राइट एंगल पे। सेकंड हमें प्रूव करना कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए और ओ सी बराबर हैं और ओ डी और बी डी बराबर है बच्चों, ओ डी और ओ बी इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए देखो बच्चों हमें कोई 2 ट्रायंगल लेने हैं ताकि हम जो है इनके क्या है, ये वाले पार्ट्स प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम ले लेंगे, एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ बी, और दूसरा लेंगे सी ओ डी, क्योंकि इसमें क्या होंगे, दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। या ये वाला ट्रायंगल है और ये ले सकते हैं आप, कोई से भी ले सकते हैं बच्चों, मेथड सेम है, ठीक है। और
नहीं, मेथड अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जो उनका बेसिक है वो एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हाँ, अब अगला हमें प्रूव करना है यहाँ पे। जो बच्चों हमें प्रूव क्या करना है, पहले मैं फिर इसका फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है स्क्वायर्स ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स हैं ए सी एंड डी बी, और ये पॉइंट है हमारे पास ओ पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूव करना है कि ए ओ इजक्वल टू ओ सी या सी ओ। ठीक है, ओ डी इजक्वल टू ओ बी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी ट्रायंगल ए ओ लिखेंगे इन, क्यों लूँ ये दो ही क्यों लिए बच्चे, क्योंकि इसमें हमें क्या है, जो ये पार्ट्स हैं जो हमें इक्वल करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगलों में है, इनमें भी है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, दो को। ठीक है, और इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें फिर ये वाला पार्ट छूट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट तो आ जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट ओ सी जो है रह जाएगा। इसलिए हम ऐसे ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें चारों साइड्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, क्या दिख रहा है बच्चों इन दोनों ट्रायंगलों में, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, यानी सपोज ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है। ठीक है, कुछ देर के हमने ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 पुट कर लिया बच्चों। ठीक है, लेट कर लिया। सबसे पहले बच्चों देखो, हमें ये इक्वल करने हैं। ठीक है, तो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, साइड से स्क्वायर की। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, गिवन है भाई, स्क्वायर है, तो ये तो जायज़ है कि फोर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सम्मुख कोण, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड रीजन देखो बच्चों, इसमें क्या है थर्ड, ये देखिए, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है सपोज। ठीक है, और जो हमारे ये साइड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और पैरेलल है, तो जब ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बच्चों जो हमारे ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास इक्वल होते हैं। समझ गया आप, अगर ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास इस टाइम ए सी लेते हैं हम, तो हमारा एंगल नंबर, सपोज ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यानी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, आप पूरा लिख सकते हो उसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब देखिए बच्चों, 3 पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, ट्रायंगल सी ओ डी। कौन से रूल्स है बच्चों, ए एस ए। ठीक है, कौन से रूल्स हैं, ए एस ए से। ये हो गया, हमने कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव कर दिया। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो कॉरस्पेंडिंग पार्ट होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट किस पार्ट के होगा, ओ डी की। ठीक है, और ये पार्ट है जो ओ ए है, वो किसके बराबर होगा, ओ सी के। सो देयरफॉर ओ ए, क्योंकि क्या है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट है, इज इक्वल टू ओ सी। नेक्स्ट है बच्चों ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है, सी पी सी टी। ठीक है,
ये हो गया बच्चों सी पी सी टी। ओके, तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और थर्ड बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, देखो कि ये कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए बच्चों देखिए ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, हमारे टोटल जो एक लाइन में जो एक एंगल बनता है, ठीक है, ये होता है बच्चों हमारे 180 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों जो है क्या इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। कोई टू एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं, तो अगर इक्वल प्रूव करने हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। कोई से भी दो ट्रायंगल करो आप, ये वाला ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। कोई टू ट्रायंगल्स, एनी टू ट्रायंगल्स हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सपोज बच्चों मैं ले लेता हूँ आपके लिए ए ओ डी एंड सी ओ डी। तो यहाँ पर कर देते हैं बच्चों इसको आगे सॉल्व। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। एक तो इनमें बच्चों जो ये हमारे ये साइड से क्या है, दोनों का कॉमन है, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। रीजन क्या है, कॉमन है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना समझ के बच्चों आप कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो एक सी डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं, स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सेकंड हो गया बच्चों हमारे पास सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये रीजन है बच्चों गिवन है, यानी स्क्वायर्स के साइड से, ठीक है। थर्ड बच्चों देखिए, थर्ड क्या है, इसमें कॉमन हो गया और आपका ये वाली साइड इस साइड्स के इक्वल है, ठीक है। और थर्ड क्या हो गया बच्चों, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या है बच्चों, प्रूव्ड अबव, यानी अभी प्रूव कर चुके हम कि ये जो है क्या है, बाइसेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर 3 पॉइंट्स हमने क्या कर दिए बच्चों, प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों, ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो बच्चों, तो इनके जो कोरस्पेंडिंग पार्ट होते हैं, चाहे एंगल्स है या साइड्स हैं, तो सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल, सपोज ये एंगल 3 4 हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है बच्चों। तो इस देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके। रीजन क्या हो गया बच्चों, ये सी पी सी टी, ठीक है। तो एंगल 5 और 6 हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब इससे बच्चों हम क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल सम होता है 180, ठीक है, यानी सिंस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और इसका रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना होता है, 180 होते हैं। तो बच्चों एंगल 5 और 6 बराबर है, यानी हम एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 की जगह भी एंगल 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल टू 180, यानी एंगल 5 एंगल 5, कितने एंगल 5 हो गए बच्चों, 2, यहाँ से करते हैं शुरू, एंगल 5 और एंगल 5, कितने एंगल 5 हो गए, यानी 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा 90 टाइम्स, यानी बच्चों इम्प्लाइज डेट एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव
कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, बाय बाय।